नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बत्तीशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक का भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने समापन समारोह में सबसे पहले मीडिया प्रतिनिधियों और जन प्रतिनिधियों के बीच रस्साकसी के मैच को देखने पहुंचे। इसके बाद फरसगांव और रामाकड़ी विकासखंड की टीम के बीच आयोजित कबड्डी मैच और कराटे खेल के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और मैच का आनंद लिया। इसके बाद उन्होंने तीरंदाजी मैच में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही उन्होंने स्वयं तीरंदाजी में भी हाथ आजमाया। समारोह में उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। और हैदराबाद के भाग्यनगर प्रज्ञा प्रवाह ने राष्ट्रीय लोक मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप भी सम्मिलित हुए। मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक मंथन में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के स्टॉल लगा हुआ है, जिसका अवलोकन कर उन्होंने छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में सम्मिलित लोक कलाकारों से भेंट कर संवाद किए। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हैदराबाद के भाग्यनगर प्रज्ञा प्रवाह ने राष्ट्रीय लोक मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया है। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया जा रहा है। तमाम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाते हुए शिरकत की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप भी सम्मिलित हुए। मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक मंथन में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के स्टॉल लगा हुआ है, जिसका अवलोकन कर उन्होंने छत्तीसगढ़ से कार्यक्रम में सम्मिलित लोक कलाकारों से भेंट कर संवाद भी की है, बातचीत की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हैदराबाद में लोक मंथन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप इस पूरे आयोजन में शामिल होते हुए नजर आए, तो वहीं छत्तीसगढ़ के कलाकारों से भी उन्होंने भेंट की, मुलाकात की, संवाद करते हुए नजर आए। कोरबा जिले में डीएमएफ फंड के 1-1 रुपए का उपयोग जन कल्याणकारी कार्यों में किया जा रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों की स्कूलों, आंगनबाड़ी और अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर करने लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसकी जानकारी नगर विधायक और वाणिज्य उद्योग श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने दी है। और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा केंद्रीय कार्यालय से जारी मिशन मिलेनियम के तहत छत्तीसगढ़ के अभिकर्ता विनोद कुमार साहू सपत्नीक जापान के दौरे पर रहे, जहां पर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में बचत और वित्तीय प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि पूर्व में भी छत्तीसगढ़ से अभिकर्ता विनोद साहू पूरे जोन में पॉलिसी मानक पर प्रथम स्थान पर प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने पिछले 11 वर्षों से MDRT अमेरिका के सदस्यता भी प्राप्त की है। वर्तमान परिदृश्य में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक बीमा करने के कारण इनकी मंडल रायपुर में अलग ही छवि है। पूर्व में भी भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के द्वारा अभिकर्ता का सम्मान किया जा चुका है। साथ ही अभिकर्ता साहू ने पिछले 5 वर्षों से पॉलिसी मानक में रायपुर और कोंडागांव में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा केंद्रीय कार्यालय से जारी मिशन मिलेनियम के तहत छत्तीसगढ़ के अभिकर्ता विनोद कुमार साहू सप्तनीक जापान के दौरे पर हैं और यहां पर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बचत और वित्तीय प्रबंधन के लिए सम्मानित उनको किया गया और साथ ही पूर्व में भी छत्तीसगढ़ से अभिकर्ता विनोद साहू पूरे जोन में पॉलिसी मानक पर प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं और साथ ही उन्होंने पिछले 11 वर्षों से MDRT अमेरिका की सदस्यता भी प्राप्त की है। वर्तमान परिदृश्य में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक बीमा करने के कारण इनकी मंडल रायपुर में अलग ही छवि है। पूर्व में भी भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के द्वारा अभिकर्ता का सम्मान किया जा चुका है। साथ ही अभिकर्ता साहू ने पिछले 5 वर्षों से पॉलिसी मानक में रायपुर और कोंडागांव में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तस्वीरें भी आपको कोंडागांव से दिखा रहे हैं जहां जापान दौरे पर LIC के अभिकर्ता विनोद साहू को जापान में सम्मान मिला है, जहां वित्तीय क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए उन्हें महत्वपूर्ण सम्मान मिला है। और शामपुर में मितानिन दिवस के मौके पर सभी पंचायतों में जन प्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मां सरस्वती की छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज सेवा कार्य निस्वार्थ रूप से करने के लिए मितानिनों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मितानिन कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसी कड़ी में मितानिन दिवस पर ग्राम पंचायत शामपुर में मितानिनों को सम्मानित किया गया।
और जिले के खरसिया अनुविभाग में अवैध गांजा बिक्री पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन और खरसिया एसडीओपी प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन में छाल और खरसिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से कुल 3.35 किलो गांजा जब्त किया गया है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसी के साथ साथ अब उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आदिवासी विकासखंड कुसमी में हर साल की भांति और इस साल भी जो है ईसाई समुदाय के द्वारा क्रिस्ट राजा पर्व मनाया गया है। समुदाय के द्वारा शांति और प्रेम का संदेश देते हुए कुसमी नगर में पवित्र जुलूस निकाले गए। वही जुलूस बालक विशु चर्च में प्रार्थना सभा के रूप में परिवर्तित हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों ने भाग लिया। तो आदिवासी विकास खंड कुसमी में हर साल की भांति इस साल भी ईसाई समुदाय के द्वारा क्रिस्ट राजा पर्व मनाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां समुदाय के द्वारा शांति और प्रेम का संदेश देते हुए कुसमी नगर में पवित्र जुलूस निकाली गई। वही जुलूस बालक यीशु चर्च में प्रार्थना सभा के रूप में परिवर्तित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों ने भाग लिया है। कुसमी से तस्वीर दिखा रहे हैं जहां ईसाई समुदाय ने क्रिस्ट राजा पर्व दिवस मनाया है। शांति और प्रेम का इस पर्व के जरिए संदेश दिया है। तमाम युवा भी इसमें सम्मिलित होते हुए नजर आ रहे हैं। कुसमी से तस्वीर दिखा रहे जहां ईसाई समुदाय ने अपने क्रिस्ट राजा पर्व का दिवस मनाया हुआ है। शांति और प्रेम का संदेश देते हुए इस पूरे कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाते हुए नजर आए। जुलूस में बालक यीशु चर्च में प्रार्थना सभा के रूप में परिवर्तित की गई और जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों ने भाग लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ईसाई के समुदाय के तमाम लोग यहां पर पर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां शांति का संदेश देते हुए नजर आ रहे, प्रेम का संदेश देते हुए इस पर्व के जरिए जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। आदिवासी विकासखंड कुसमी में हर साल की भांति देखिए इस साल भी ईसाई समुदाय के द्वारा ये पर्व मनाया जा रहा है। क्रिस्ट राजा पर्व मनाया जा रहा है, जहां इसकी भांति और प्रेम का संदेश देते हुए कुसमी नगर में पवित्र जुलूस निकाली गई है और इस जुलूस में तमाम जो है लोग मौजूद हैं। यहाँ पर ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम ईसाई समुदाय की संख्या मौजूद है जो कि इस पर्व पर जुलूस निकालते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं पुरुष भी सब पूरे जो है जुलूस में निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर शांति और प्रेम का संदेश दिया जा रहा है। और बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत कमारी में एक ठेले पर अंडा और चने की दुकान पर आलू चाप को लेकर दो व्यक्तियों के बीच आपस में विवाद हो गया। ये मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे व्यक्ति ने ठेले पर रखे चाकू से वार कर दिया। इस झगड़े के दौरान दूसरे व्यक्तियों की हाथ की उंगलियां कट गई, जिसकी सूचना पुलिस को स्थानीय लोगों ने दी। वहीं मौके पर पहुंची शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। में एक हिमांशु का ठेला है, उसमें आलू चाप अंडा चना वगैरह बेचता है। प्रगट के आहत जो है पीएस सिंह अपने दोस्तों के साथ वहां पर गया हुआ था और आलू चाप खरीदने के लिए। उसी दौरान जो है मनीष गुप्ता नाम का जो लड़का है वो भी पहुंच गया और आलू चाप को स्वयं खरीदूंगा बोल के दोनों के बीच में विवाद होने लगा और विवाद इतना बढ़ गया कि ठेला में रखे चाकू से उसके पेट में हत्या करने की नीयत से चलाया, तो वो अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया है, जिसके बाएं हाथ में उसने गहरे चोट का निशान लगा है और प्रथम दृष्टया में 109 का अपराध पंजीबद्ध करके अभी आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड। और वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री और नगर विधायक लखनलाल देवांगन के नेतृत्व में कोरबा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों ने गति पकड़ ली है। इसी क्रम में मंत्री देवांगन ने शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 1 दलिया गोदाम के समीप आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में 10 लाख की लागत से सामुदायिक भवन के प्रथम तल का निर्माण कार्य, वार्ड क्रमांक 6 पुरानी बस्ती में 5 लाख की लागत से सीसी रोड एवं सौंदर्यीकरण कार्य सहित कई कार्यों का भूमि पूजन किया। और वहीं राज्य सरकार की वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर के एक दिवसीय भ्रमण के दौरान 27 करोड़ 68 लाख 13 हजार रुपए का भूमि पूजन कर जिले वासियों को सौगात दी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग अंतर्गत नारायणपुर छोटे डोंगर मार्ग में पोरिया बहारा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य हेतु 4 करोड़ 52 लाख 83 हजार रुपए समेत कई योजनाओं का भूमि पूजन किया।
और राजधानी रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देश पर लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में पुरानी बस्ती में एक नग लोहे का चाकू जब्त किया गया है। आरोपी के ऊपर धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है और मामला BSUP कॉलोनी का बताया जा रहा है। पूरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में गंज थाना क्षेत्र में धारदार चाकू रखे हुए आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी का नाम हनुमान शर्मा बताया जा रहा है, जिसके ऊपर पहले भी लड़ाई झगड़ा और मारपीट के अपराध दर्ज हैं। आरोपी के विरुद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पूरा मामला गंज थाना क्षेत्र का है और अलग अलग थाना क्षेत्र से 2 बाइक वाहन चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, जिस पर कार्रवाई की गई और इसी के साथ दूसरे प्रकरण में तेलीबांध थाना क्षेत्र के रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि दोनों वाहनों को बरामद कर लिया गया है और इसके साथ ही आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। गाड़ियों की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामपुर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा ग्राम पंचायत ओंडरी विकासखंड माकड़ी जिला कोंडागांव में स्वच्छता ही सेवा के लिए युवा के थीम को लेकर 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सियाराम नेताम के द्वारा किया गया। कार्यक्रम अधिकारी सहदेव सिदार के द्वारा शिविर के बारे में बताया गया कि शिविर के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बौद्धिक कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा के लिए युवा की भूमिका, नशा मुक्ति निरोग हम कैसे रहें, अपने गांव मोहल्ले को साफ सफाई कैसे रखें, छोटे छोटे बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाएं, आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर, पोषण आहार शिविर के साथ साथ पूरे गांव का सर्वे किया जाएगा। सार्वजनिक अस्पताल, पंचायत भवन, मंदिर, तालाब की सौंदर्यीकरण के साथ साथ साफ सफाई की जाएगी। और गांव में बैंकिंग सुविधा व वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य कर रही बैंक सखियों के कार्यों के संबंध में जिले के सभी विकासखंड के गांव-गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के समूह से जुड़ी दीदियों द्वारा दीवार लेखन कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके माध्यम से बैंक सखियों द्वारा दी जाने वाली सुविधा जैसे राशि जमा और निकासी करना, बिजली बिल भुगतान, टीवी व मोबाइल रिचार्ज, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उद्यम प्रमाण पत्र बनाने जैसी सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक के तीसरे दिन बालक जूनियर वर्ग विभिन्न खेलों में अपना दम दिखाया। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स विकास नगर स्टेडियम, कराटे टाउन हॉल, खो खो, एनसीसी ग्राउंड, वॉलीबॉल और कबड्डी खेल परिसर बड़े कनेरा रोड और बैडमिंटन विकास नगर इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें कोंडागांव, फरसगांव, माकड़ी, बड़े राजपुर एवं केशकाल विकासखंड में सम्मिलित हुए। विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि दीपेश अरोरा, सोनमणि पोयाम, पार्षद और अन्य जन प्रतिनिधिगण की उपस्थिति में पुरस्कार वितरित किया गया। जूनियर बालक वर्ग एथलेटिक्स 100 मीटर दौड़ में मनोज कुमार नाग, 200 मीटर में अक्षय कुमार, 400 मीटर में दौड़ में किशन लाल मंडावे विजेता रहे। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान खरीदी को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें टोकन नहीं मिल रहा है, कई बार सर्वर डाउन है, इस बार दोनों की कमी है, तो वही धान उठाव की स्थिति में बदलाव कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सब बताने का केवल एक उद्देश्य है कि सरकार कुल मिलाकर धान खरीदना नहीं चाहती। 21 क्विंटल का बोट तो होने लगा है और लेकिन कहीं पर भी कोई भी किसान 21 क्विंटल धान नहीं बेच रहा है, सब कम धान ही बेच रहे हैं। किसानों को भारी नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उन्होंने पिछले साल के चावल का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले साल का 45% धान अभी तक जमा नहीं हुआ है, उनका उठाव भी नहीं किया गया है। किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे किसान ये बोल रहे हैं कि 1 मिनट सर्वर खुलता है, 1 मिनट के ओपन होता है ऑनलाइन और एक आध किसान रजिस्टर कर पाता है, उसके बाद बंद हो जाता है। आज ही मुझे गंडई से फोन आया था बहुत छोटे किसान का। उसी प्रकार से जो धान टोकन ले भी लिए किसी प्रकार से तो सर्वर डाउन है, घंटों उसको खड़ा होना पड़ता है।
तीसरी बात बारदाने की कमी, चौथी बात धान उठाने की जो नीति है उसमें बदलाव कर दिए हैं। अभी धान खरीदी केंद्र में खरीदी होगी, उसके बाद उसको संग्रहण केंद्र ले जाया जाएगा, उसके बाद उसको फिर राइस मिलर को देंगे। अभी राइस मिलर के साथ कोई एग्रीमेंट किसी राइस मिल के साथ नहीं हुआ है। तो केवल बताने का अर्थ यह है कि सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती। और दूसरी बात यह है 21 क्विंटल का बोर्ड लगा लिए हैं, लेकिन कहीं भी कोई किसान 21 क्विंटल धान नहीं बेच रहा है। या तो 20 क्विंटल बेच रहा है, बहुत अच्छा उत्पादन हो गया तो 19 क्विंटल बेच रहे हैं। और मुंगेली से खबर आई कि 16 क्विंटल बेच रहे हैं। कल मैंने पाली के ब्लॉक के किसानों के लिस्ट, मैंने उस गांव की लिस्ट बताया जिसमें 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 11 क्विंटल, 13 क्विंटल धान अनावारी रिपोर्ट बताए हैं। तो यदि 10 क्विंटल अनावारी बताए हैं तो 21 क्विंटल धान बेच नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो किसान हैं, उन गांव के किसान जिनका केवल अनावारी 10 क्विंटल कर दिया है, तो सीधा सीधे बात है उस किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपया का नुकसान होगा। ये भारी छलावा किया गया है राज्य सरकार की ओर से, विष्णुदेव साय सरकार की ओर से। और अभी गर्मी फसल भी लेने के लिए मना कर रहे हैं। एक तरफ विष्णुदेव साय जी अपने ट्विटर में कहते हैं किसी भी किसान को गर्मी फसल में धान लेने के लिए कोई रोक नहीं है, दूसरी तरफ उसके आदेश का अवहेलना करते हुए विभिन्न जिला के कलेक्टर आदेश कर दिए हैं। गांव-गांव में मुनादी हो गया है कि आप गर्मी फसल का धान नहीं ले सकते, आप धान के फसल लेंगे तो आपको 50,000 रुपया फाइन। इस प्रकार के मुनादी गांव-गांव में हो रहे हैं। तो किसान, ये कुल मिला के किसान विरोधी सरकार है। इसकी नीयत नहीं है कि सरकार किसानों को सक्षम होते हुए देखना नहीं चाहते। और वही उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में होने वाले गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन के लिए अलग अलग विभागों में क्या क्या काम चल रहे हैं, ये जानने के लिए और आगे क्या करना चाहिए, इसको लेकर कॉन्फ्रेंस चल रही है। निश्चित रूप से सरकार के काम पर जनता की बेहतरी के लिए सार्थक चर्चा होगी और आने वाले समय में प्रदेश को इसका लाभ भी मिलेगा। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ की जिन्होंने दुर्दशा की, उन्हें तो कार्यशाला बेकार ही लगेगा। और वास्तविकता यह है कि जनता को इस कार्यशाला का बड़ा लाभ आने वाले समय में होने वाला है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पहली बार हमने सुशासन विभाग बनाया है और सुशासन के लिए अलग अलग विभागों में क्या क्या काम चल रहे हैं, आगे और क्या करना चाहिए, इसको लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला चल रही है। तो निश्चित रूप से सुशासन आए, सरकार के काम पारदर्शिता से हों, जनता के काम समयबद्ध हों, इसे लेकर निश्चित रूप से सार्थक चर्चा होगी और आने वाले समय में इस कार्यशाला का बड़ा लाभ प्रदेश को मिलेगा। जिन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ को दुर्दशा की हो, वो सुशासन का मायने तो जानेंगे नहीं। 5 साल जिस कांग्रेस पार्टी ने कुशासन की सरकार चलाई हो, वो सुशासन का अर्थ भी नहीं समझेंगे। इसलिए उनके लिए तो ये कार्यशाला बेकार ही लगेगा उन्हें। पर वास्तविकता ये है, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को इस कार्यशाला का बड़ा लाभ आने वाले समय में। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के धान खरीदी बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का पलटवार सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का पैसा खाया और वह कटौती करके किसानों को प्रताड़ित कर रहे, किसानों को परेशान किया, लूटा। उनके मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, किसानों का पूरा धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का पैसा खाया हो, चौथे किस्त में कटौती करके किसानों को प्रताड़ित किया हो, परेशान किया हो, लूटा हो, उसके मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है।
भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, किसानों का पूरा धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। और छत्तीसगढ़ के सुकमा में 10 नक्सली ढेर हुए हैं। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सुकमा में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। हमारी सरकार की डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता है कि बस्तर को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त करेंगे, शांति स्थापित करेंगे और बस्तर की ओर विकास का पहल बढ़ाएंगे। सुरक्षा बल के जवान दुर्लभ क्षेत्र में, कठिन क्षेत्र में जाकर नक्सलियों को उखाड़ फेंक रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुठभेड़ की खबरें आई है। जो प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की, डबल इंजन की सरकार की, बस्तर को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करेंगे, शांति स्थापित करेंगे और बस्तर की ओर विकास की ओर लेकर जाएंगे। हमारे सुरक्षा बल के जवान दुर्लभ क्षेत्रों में, कठिन क्षेत्रों में जाकर भी नक्सलियों को उखाड़ फेंक रहे हैं। मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के धान खरीदी पर लगाए गए आरोप पर कहा कि हमारी सरकार जो वादा की है वो पूरा कर रही है। हम धान खरीदी कर रहे हैं और अभी धान खरीदी को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं। अभी से कांग्रेस पार्टी का इस तरह से मेख निकालना सही नहीं है। अभी धान खरीदी और होगी और सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा। देखिए, पहले से कोर कल्पित रिजल्ट तैयार करना ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। अभी तो 4 दिन हुए धान खरीदी चालू हुआ है। किसान अभी टोकन कटा रहे हैं, कुछ लोग बेचना चालू किए हैं, कुछ किसान अभी धान की मिंजाई कर रहे हैं, कुछ धान की कटाई कर रहे हैं। तो सरकार जब हमारे मैनिफेस्टो में है और हम कह चुके हैं कि 21 कुंटल हम धान खरीदेंगे, तो खरीद रहे हैं। किसानों का एक एक दाना धान सरकार खरीदेगी। इस बात के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार प्रतिबद्ध है। अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।